रजा साहब, आप नहीं चाहते ये युद्ध रुके? ईरान चाहता है ना ये युद्ध रुके। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की कोई पहल कर रहे हैं तो आपको स्वागत करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए अच्छी बात है। आप तो उल्टा ऐसे बयान दे रहे हैं कि और भड़का रहे हैं उन्हें। दुनिया में जितने लोग हैं, जितने भी मुल्क हैं, कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, जंग नहीं चाहता है। सही बात। साहिल लुधियानी साहब का जंग क्या मसलों का हल देगी, जंग तो खुद ही एक मसला है। ये तो अपनी जगह फैक्ट है। यहाँ पर जो हम मुसलसल पूरी हिस्ट्री में देखते आए हैं, जो जंग कर रहा है और जंग चाहता है वो है अमेरिका। आप पूरी तारीख अमेरिका की उठा के देख, उसने हमेशा दूसरों पर अटैक किया है, बेगुनाहों का खून बहाया। इराक में उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान में उन्होंने क्या किया, लीबिया में क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी में क्या किया। पूरी तारीख उनकी खून से भरी हुई है। और अब ईरान में क्या कर रहे हैं भाई? ईरान तो मुज़ाकरात कर रहा था, ईरान तो नेगोशिएशंस उसके जारी थे और 20 साल से जारी थे। और यही वजह है कि उन्होंने नेगोशिएशंस के दरमियान अमेरिका ने अटैक किया है। नेगोशिएशंस जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था बहुत अच्छे मरहले पर पहुंच चुके थे। और दोनों बार ऐसे ही हुआ कि उन्होंने बीच मुज़ाकरे में, ईरान तो गुफ्तगू के लिए तैयार है। ईरान की तारीख में कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा कि ईरान ने किसी भी मुल्क पर पहले अटैक किया हो। हमेशा उसने रिटेलिएट किया है और अभी भी वही वो काम कर रहा है। अमेरिका ने आकर यहाँ की सबसे बड़ी लीडरशिप को, सुप्रीम लीडर को, जो यहाँ के बहुत ही प्यारे लीडर थे और पूरी ईरान की जनता उनके लिए जान छिड़कती थी, उसको शहीद किया। जनरल्स को शहीद किया। मीनाब के स्कूल में 165-70 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो 5-7 साल की उम्र के थे, छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल गए थे, उनको खत्म कर दिया। ये सारे हालात किसने बनाए? आप इससे समझें कि वॉर कौन चाहता है, दुनिया में अशांति कौन चाहता है? अब वॉर तो हुई है, अब उसको खत्म करना है। कैसे होगी खत्म, मेरा सवाल ये है। अगर आप भी वहीं अड़े रहेंगे और वो अगर पहल कर रहे हैं तो क्या इसके लिए आपको भी आगे नहीं आना चाहिए, इस बनिस्बत के आप ऐसे बयान दे रहे हैं कि ये भड़का रहे हैं? और मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, भड़काने वाले कोई बयान ईरान नहीं दे रहा है। ईरान ने ये कहा है कि चूंकि आपने 2 बार हमारे साथ ऐसा किया है कि हम आपसे बात कर रहे थे और आपने हमारे ऊपर अचानक अटैक किया है, तो अब हम साफ साफ, जो अराक्ची साहब ने कहा और यहाँ के ऑफिशियल्स जो ट्वीट कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, मुसलसल वो ये कह रहे हैं कि ये जंग, रिटेलिएशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हम इस नतीजे पर न पहुंच जाएं और इस बात तक न पहुंच जाएं कि अब अमेरिका और इजराइल कभी वॉर स्टार्ट नहीं करेंगे। यानी उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम, साफ साफ कहा है कि हम सीज फायर इस बार नहीं चाहते हैं, हम कंप्लीट एंड ऑफ द वॉर चाहते हैं, कंप्लीट एंड ऑफ द वॉर। यानी आइंदा हम कैसे यकीन करें कि जो अमेरिका हमें इजराइल और अमेरिका 2 बार धोखे दे चुका है, क्या गारंटी है कि अभी हम वॉर रोक दें तो इसके बाद फिर वो वॉर स्टार्ट नहीं करेंगे, वॉर फिर से स्टार्ट करेंगे? ये एक धोखा है, ये एक तरह का माया जाल है जिसके चलते ये आप युद्ध रोकने नहीं, अपनी तैयारी के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रमित जी, नहीं, अगर ये लोग डेथ टू अमेरिका एंड वी विल वाइप आउट इजराइल फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, इस तरह की बातें करना बंद करे, और न बातें नहीं, उसके पीछे की जो प्लानिंग है उसको भी बंद करे, और उसके प्लानिंग के साथ साथ जो एग्जीक्यूशन है उसको अगर बंद करे, और ये पूरे अमेरिका और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास हो जाए कि इन्होंने सही मायने में बंद किया है, तो युद्ध जरूर रुकेगा। भाई, अमेरिका डजंट वांट वॉर, इजराइल डजंट वांट वॉर, जैसे इंडिया डजंट वांट वॉर, मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डजंट वांट वॉर्स। आज अमेरिका में भी वॉर का विरोध हो रहा है, बट ये जो इस तरह की रजीम है, जब आप डेथ टू अमेरिका की बात करते हैं, इजराइल को खत्म करने की बात करते हैं, पूरी दुनिया में केवल इस्लाम का शासन हो, इस तरह की बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर मुस्लिम व्यक्ति खराब है, मेरे भी कई मुस्लिम दोस्त बड़े अच्छे हैं और जिनके साथ में बड़ी अच्छाई से रहता हूं, पर जिस तरह से आप एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, जिहादी फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, उससे पूरी दुनिया को खतरा है, और उसके लिए अमेरिका जैसी सशक्त मिलिट्री चाहिए जो बातों से नहीं। देखिए, ये बात सब लोग जानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश है, उसको ऐसे हरा पाना, ये हम कह सकते हैं ईरान खड़ा है। लेकिन ईरान वाकई जिस तरह से उसने पिछले कुछ दिनों में दिखा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो जवाब दे सकता है, अमेरिका को जवाब दे सकता है, अपने आप में बड़ी बात है।